वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मॉर्निंग शुरुआत हो रही है मेरी बादाम और किशमिश से, जो मैं रात भर भिगो कर रखती हूँ। 4 बादाम 3 किशमिश, और जो किशमिश का पानी होता है उसको मैं पी लेती हूँ। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जितनी भी गंदगी रहती है उसको बाहर करती है और हमारे फेस को एकदम चमकदार बनाती है। और वेट लॉस का अब तक मेरा असर आपने देख चुके होंगे। जब अब मेरे जो जितने भी पुराने सूट हैं सब लटके लटके से रहते हैं, सब लटक चुके हैं मेरे सूट। बुली कर लिया मेरा बच्चा, वो बैठी गुलशन। ये है मेरा ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ सत्तू, और उधर मैं बेटी को ला रही हूँ स्टडी, क्योंकि इसके मंडे से इसके टेस्ट है। और मेरे जितने पुराने सूट हैं लटके का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ढीले हो गया। अब मैं थक चुकी हूँ इनमें सिलाई लगा लगा के। अब मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई नहीं, अभी इन्हें पहन रखा है तो पहन लूँ, फिर इस सीज़न पहन गया, नेक्स्ट सीज़न फिर मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं इनमें 2 बार तो फिटिंग कर चुकी हूँ और अब फिटिंग करने की ना गुंजाइश नहीं रहा, क्योंकि अच्छे से नहीं लगते अब लटके लटके से। लेकिन गर्मी है ना, गर्मी में तो मन करता है ढीले ढीले सूट पहनो और कॉटन के पहनो, और जो घिसे हुए कपड़े रहते हैं गर्मी में उन्हीं को ज़्यादा मन करता है। और यहाँ पे जो टाइम हुआ था, यहाँ पे टाइम 10:30 या 11 बजे का टाइम है जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, क्योंकि मैं सत्तू ही पिया था 9 बजे करीब, और 1-1.5 घंटे बाद वो अच्छा खासा हजम हो जाता है। फिर मैंने अपना करने लगी हूँ अपनी ये पेट की एक्सरसाइज, और इससे ना काफ़ी इफेक्टिव होती है ये। इतना मतलब कहते हैं जब पैर नहीं उठ पाते, दुपट्टे से बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और आपका जो जितना भी आपका पेट है या बेली फैट है ना, बहुत अच्छे से ख़त्म कर देता है। थोड़ी सी ना आपको टाइम पीरियड के हिसाब से चलना होगा। आपको उसको, चाहे मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता लेकिन आपको इवनिंग में टाइम मिलता है तो करिए, लेकिन जब भी करोगे ना आप उसको खाली पेट करना है एक्सरसाइज। ऐसे नहीं है कि अभी तो आपने कुछ खाया और उसके आधे घंटे बाद एक्सरसाइज करने लग जाओ। कुछ भी खाया है ना, उसके करीब 2-2.5 घंटे बाद ही आपको अपना एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि वो आपका या तो इवनिंग टाइम होता है या फिर मॉर्निंग का टाइम होता है जब हम एक्सरसाइज कर पाते हैं। और बस एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है जितनी हमने कैलोरी ली थी एक दिन पहले वो बर्न करना, और हमारे बॉडी से पसीने निकालना। पसीने के थ्रू ही हमारा जो वेट है, फैट है ना, वो मेल्ट होकर निकलता है। वो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, और हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि अब जैसे कि हम चलते ना, अचानक झटका भी आ जाए ना तो भी हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को इतनी मेहनत करी है और उसको इस चीज़ की आदत हो चुकी है। तो बेटी को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि आज 24 जुलाई है और आज शिवरात्रि से अगले दिन स्कूल खुल गई थी। क्योंकि बेटी सोई थी 11:30 बजे और मैं भी सोई थी बच्चों के चक्कर में ही, तो मेरी आँखें नहीं खुल पाई। और बेटी का जो टाइम है ना वो 7 बजे का हो गया स्कूल का। 7 बजे या 7 बजे से पहले बस आ जाती है। तो मैं ये जा रहा था बाहर जीने की तरफ, तो मैं उसको लेके आई और वहाँ से लेके आई, इसको अपने पास लेकर आई। ये मुझे एक्सरसाइज नहीं करने देता, ये कैमरे के सामने खड़ा रहता है। बेटी ये कहती है मम्मा आज आप तो कुछ भी नहीं कर रही हो, आप मेरी बताई हुई एक्सरसाइज करो जैसे मैं करूँगी, ऐसे करो। तो बच्चों के साथ देखो टाइम नहीं मिलता, निकालना पड़ता है हमें खुद। हमें किस तरह से टाइम निकालना होगा, आप किस तरह से अपने लिए टाइम निकालोगे वो आपको पे है। जैसे कि मेरे बच्चे अब खेल रहे हैं तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब क्या होता है कि मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकती एक्सरसाइज ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑफ कैमरा कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी होता है कि मैं एक्सरसाइज की है पर डे की, आज की मैंने कितनी एक्सरसाइज की है, कि कैसे कैसी एक्सरसाइज की है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वरना तो ऑफ कैमरा मेरी चलती रहती है एक्सरसाइज। बस ये डर लग रहता है कि बच्चा, छोटा बच्चा ना, ये कभी कैमरे पर हाथ ना मार दे। देखो एक बार कुछ चीज़ का नुकसान हो जाए ना, फिर वो उसकी जल्दी ना भरपाई नहीं हो पाती, फिर उस चीज़ का अफसोस रहता है कि थोड़ा सा हम उस चीज़ को, समय को संभाल लेते तो ये सब नहीं होता। तो इसको कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना होता है। यहाँ पे आकर ना, यहाँ पे आके, यहाँ पे ले सभी को जितनी भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना, मेरे काफ़ी असरदार है। मेरे में बॉडी में पहले से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। पहले मेरे डबल एक्सल आने लगा था मेरा साइज़, और अब मेरा लार्ज आने लगा है। लार्ज आने लगा है मेरा साइज़। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैंने जो मेहनत करी अपनी बॉडी पे वो वसूल हो रही है। जब आप कोई अपने कपड़े लेके आते हो, या कोई अपने मनपसंद कपड़े होते हैं जो पुराने होते हैं, आपको देने का मन नहीं करता,
तो उन कपड़ों को आप में फिट आ जाते हो ना, उसकी खुशी बहुत अलग होती है। और मैं यहाँ पर इसके बाद ना मेरे को और भी किचन में काम है, और ये है मूंग की दाल के चिला, जो मैंने एक दिन पहले मूंग की दाल पीस कर रख ली थी। और टाइम हुआ है 2 बजे हैं, और 2 बजे मुझे अब का फुर्सत मिली है, क्योंकि काम में पता ही नहीं चलता भूख लग रही है नहीं लग रही। यहाँ मैं बैठ के अभी ये अपना खाना खा रही हूँ, इधर मेरा बेटा सो रहा है, तो इसलिए रूम में ना लाइट नहीं जलाई मैंने। उसके बाद मुझे तुरंत लग जाना है अपने कपड़ों पे, क्योंकि कपड़े ना 3 या 4 दिन के हो गए हैं, धुल धुल धो के ना रख तो देते हैं, लेकिन उनको ना तय बना के उनको अलमारी में फिट करना ना, मुझे बड़ा आलस आता है इस चीज़ में। कपड़े धो भी देती हूँ, लेकिन सुखा भी देती हूँ, उतार भी लेती हूँ, लेकिन जब टाइम आता है ना उनका तय बना कर रखने में बड़ा आलस आता है, तो मैं 2 दिन 3 दिन कपड़े एक साथ ऑफ करके रखती हूँ। तो ये मेरे 2 दिन के कपड़े हैं जो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। बार बार मैं ना लाइट जला रखी है रूम में, तो मैं एक बार बेटे को देख रही है उठ ना जाए। रोशनी में ना बेटा सोता नहीं है, रोशनी में उठ जाता है। अंधेरा करके रखती हूँ रूम में तो भी ज़्यादा सो पाता है, और जितना छोटा बच्चा सोता है ना उतने बच्चे की ग्रो होती है और अच्छा माइंड डेवलप होता है। तो मैंने अब तक ना वेट, अब मेरा 20 किलो वज़न कम हो गया, मैं आपको बता दूं। 82 से 62 पे मैं आ गई हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया होगा, 62 मेरा वेट हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी है। और अब बस कुछ कम और वेट करना है, मतलब कि मेरे को 62 का मतलब 10 किलो वज़न और कम करना है। सॉरी 10 नहीं, 8 किलो वज़न और कम करना है, सॉरी। और इस वक्त दोपहर का टाइम हुआ है, 2:30 या 2:45 बजे का समय है। जब अब जो इस टाइम इतनी दोपहरी हो रही है, क्योंकि आज ना हमारे घर पे ना बहुत टाइम से ना मशीन ख़राब हो गई थी, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी। 1 डेढ़ महीना हो गया होगा जब मशीन को ख़राब हुए हुए को। तो हस्बैंड जी को उन्होंने ऑर्डर की। पहले तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि सेमी मंगाऊंगा, सेमी लॉन्ग टाइम चलती है। और जो मेरी जो वॉशिंग मशीन है सिर्फ 6 साल चली है, फुल ऑटोमेटिक 6 साल ही चली है। क्योंकि ये इनकी ना जो लेंथ रहती है बहुत कम रहती है, लॉन्ग इसकी लाइफ ना बहुत शॉर्ट रहती है। और देखो ऐसी चीज़ ना रोज़ रोज़ तो खरीदी नहीं जाती, इस चीज़ के भी बहुत चीज़ देखना पड़ता है। तो ये हमने गो किसकी, एलजी की है ये, नहीं नहीं ये गोदरेज की है, ये गोदरेज की है। और ये मंगवाई मैंने 7 लीटर, जो मेरी पहली थी वो मेरी थी 6.5 लीटर की, ये मैंने 7 लीटर की मंगवाई है। और ये पूरी इन्वर्टर कनेक्शन है मेरी, 5 स्टार है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है अमेजोन से। पहले मैंने अपने पास के इधर लोकल में देखी ना, 7 लीटर की थी, वो बहुत ही छोटी सी लगी मेरे को, तो लगा कि वो बहुत लुट से गए हैं उसमें। और इसका ना जो ये बास्केट है खूब बड़ी चौड़ी है, ये गहराई कम है चौड़ाई ज़्यादा है। तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई है कि मेरी ये वॉशिंग मशीन आ गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त घुटनों में चोट लगी है, बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसके ये दांत बच्चे के ना जाड़ दांत की वजह से या फिर फीवर के पता नहीं कैसे उसको लूज मोशन रुक ही नहीं रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया है, तो मैं इस चीज़ में कपड़े भी कभी शाम को धो रही हूँ, कभी रात को धो रही हूँ, कभी सुबह धो रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। अब जब हस्बैंड बोले थे ना कि सेमी मंगाऊंगा, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की अपने हस्बैंड से कि नहीं सेमी नहीं, ये फुल ऑटोमेटिक मंगाना, क्योंकि इसकी अब आदत भी हो गई है। दूसरी चीज़ पता है क्या है, कि कल को अगर मैं बाहर चली जाती हूँ तो मेरी सासू माँ इसमें कपड़े धो सकती हैं, उनको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ मैं रहती हूँ बहुत ठंड होती है, तो भैया देखो छोटे बच्चे के साथ में अपने आप को सर्दी से बचाना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सर्दियों से बचाना भी बहुत जब पानी में कपड़े धोते हैं ना तो पानी में डूबने रहते हैं तो ठंड लग जाती है। और जब बच्चा फीड करता है तो बहुत चीज़ सोचना पड़ता है। तो ये आज हमारी फुल ऑटोमेटिक मशीन आ चुकी है और मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। और मैंने इस चीज़ के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, अपने हस्बैंड को बहुत दिल से थैंक यू बोला और हक करके कहा कि थैंक यू। तो पता है हस्बैंड तो कहते ही हैं कि हाँ तुम तो मतलबी हो इस तरह से। और शाम के समय फिर ये यहाँ पे टाइम है 4 बजे हैं, जो फिर ये मौसम बिगड़ गया है और बारिश कर गया, कुछ बूंदे डाल गया है। उसके बाद गर्मी कर दी है। मैंने बनाई है सबके लिए चाय और बेटे बच्चों को दूध दे दिया, दोनों को दूध। और यहाँ मैं बनाऊँगी अरवी। अरवी आज मैं सूखी वाली अरवी ना बना के आज मैं बनाऊँगी ग्रेवी वाली अरवी। और हस्बैंड पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ग्रेवी वाली अरवी पसंद नहीं है, उन्हें सूखी जो अरवी होती है ना, ड्राई अरवी, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर पहले मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी वीडियो में या कुछ कमी है जो आप लोग वॉच नहीं कर पा रहे हो या आगे शेयर नहीं कर पा रहे हो,
तो बस यहाँ पे अरवी को मैं साफ़ करके ना क्योंकि अरवियों में इतनी रेत मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको 3-4 बार पानी में इसको निकाला है अच्छे से साफ़ करके। और जो गल जाती है ना उनको काट के जब मैंने कुकर में चढ़ाया, चढ़ाने के बाद इसको ना उबाल के इसके छिलके उतार के तब मैं बनाऊंगी। और जब तक ये सीटी लगेगी ना इतने मैं अपनी बेटी को ना स्टडी करा दूंगी। मंडे से उसके टेस्ट हैं, तो मैं थोड़ी सी ना उसको टाइट कर देती हूँ उसके एग्ज़ाम के टाइम के आसपास, एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो। और अभी तक मैंने अपनी इवनिंग टी नहीं ली है, जो मैं लेने लगी हूँ अपनी चाय। और आज चाय के साथ सिर्फ प्लेन चाय, मैं चाय ही लेती हूँ, उसमें मीठा नहीं डालती। मॉर्निंग चाय नहीं लेती, लेकिन इवनिंग टाइम जरूर चाय ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि शरीर ना खुद ही मांगने लगता है कि थक जाता है ना, तो ऐसा होता है कि बच्चों के साथ मैं नहीं लेट पाती हूँ। तो भूख नहीं, सॉरी, अपनी थकावट ये हटा देती है, ये मेरी चाय है। और मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई, आटा मैं गूँथ चुकी हूँ, सिर्फ सब्ज़ी बनना की रह गई है। लेकिन अब यहाँ पे जो टाइम है 5:30 का करीब का जो टाइम है, अब उसके बाद ना चाय लेके मैं जा रही हूँ, बेटी को कराऊंगी मैं स्टडी, क्योंकि उसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसका है वो हिंदी का। थैंक यू फॉर वीडियो।